महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जुए के खेल में कौरवों से हारने के बाद द्रौपदी समेत 5 पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतने का दंड मिला। 13 वर्ष का वनवास तो बीत गया, लेकिन अब बारी थी अज्ञातवास की। इस अज्ञातवास की शर्त थी कि अगर किसी ने भी पांडवों को पहचान लिया तो उन्हें दोबारा से वनवास से गुजरना होगा। 5 पांडव वेश बदलकर विराट नगर के राजा विराट के महल में रहने लगे। द्रौपदी ने मालिनी का नाम धारण किया और विराट नगर की रानी सुदेशना की केश सज्जा का कार्य संभाल लिया। सुदेशना का भाई कीचक विराट नगर की सेना का सेनापति था। कीचक बहुत आकर्षक और शक्तिशाली व्यक्तित्व का इंसान था। रानी का भाई होने का फायदा वह हर समय उठाता था और उसकी एक बड़ी कमजोरी थी सुंदर स्त्री। एक बार कीचक ने द्रौपदी को महल में देखा और वह उसे देखते ही उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। वह किसी भी हाल में द्रौपदी को अपनी पटरानी बनाना चाहता था, लेकिन द्रौपदी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक बार बहाने से कीचक ने द्रौपदी को अपने कक्ष में बुलाया और उसके साथ दुष्कृत्य करने का प्रयास किया। उसी समय विराट नगर के महल में रसोइये के तौर पर कार्य कर रहे भीम ने आकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। इस घटना के पश्चात समस्त पांडवों और द्रौपदी ने कीचक को उसकी करने का फल देने की ठान ली। उन सभी ने मिलकर कीचक के वध की योजना बनाई। मौका पाकर द्रौपदी ने कीचक को रात के अंधकार में महल के बाहर मिलने के लिए बुलाया। कीचक को लगा आज तो उसकी इच्छा पूरी हो ही जाएगी। जैसे ही कीचक वहां पहुंचा, भीम ने कीचक पर प्रहार करना शुरू कर दिया। महल के भीतर कोई कीचक की चीख ना सुन ले, इसलिए बृहलल्ला नाम से नृत्य शिक्षिका के तौर पर महल में उपस्थित अर्जुन ने जोर जोर से मृदंग बजाना शुरू कर दिया। भीम ने कीचक के अंगों को एक दूसरे से अलग कर कीचक को उसकी निम्न मानसिकता का दंड दिया। उधर दुर्योधन को पांडवों के वनवास की अवधि खत्म होने का पता चला तो उसने अपने गुप्तचरों को भेजकर पांडवों का पता लगाना शुरू कर दिया था। एक दिन ये खबर हस्तिनापुर पहुंची कि कीचक का वध हो गया है। तब दुर्योधन को संदेह हुआ कि इतने बलशाली योद्धा को तो केवल भीम ही मार सकता है। तब दुर्योधन ने अपनी सभा में पांडवों के विराट नगर में होने की बात कही और विराट नगर पर आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन को विश्वास था कि यदि विराट नगर पर आक्रमण किया जाए तो पांडव भी अवश्य लड़ाई में आएंगे और शर्त के अनुसार अज्ञातवास में उनका पता लगने पर उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास मिल जाएगा। दुर्योधन की बात का समर्थन त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा ने किया, जो विराट नगर का शत्रु था। कर्ण ने सुशर्मा को विराट नगर पे दक्षिण से हमला करने को कहा और दुर्योधन की सेना को उत्तर से आक्रमण करने का प्रस्ताव दिया। योजना के अनुसार सुशर्मा ने उत्तर से आक्रमण कर दिया और दक्षिणी हिस्से पर सुशर्मा की सेना फैल गई। तब कंक बने युधिष्ठिर ने राजा विराट को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज आप निराश न हो,
मैंने थोड़ी बहुत अस्त्र विद्या सीखी है और मुझे ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि आपके रसोइये वल्लभ, अश्वपाल ग्रंथिक और सेवक तंतीपाल भी युद्ध कला जानते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम युद्ध में आपकी सहायता करें। कंक बने युधिष्ठिर की बात सुनकर राजा विराट प्रसन्न हुए और अर्जुन को छोड़कर उन चारों के लिए रथों और शस्त्रों का प्रबंध करवाया। अब राजा विराट की सेना और सुशर्मा की सेना में भीषण युद्ध शुरू हुआ और सुशर्मा ने राजा विराट को बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर ने भीम को राजा विराट की सहायता के लिए भेजा और भीम उन्हें छुड़ाकर ले आया। सुशर्मा की पराजय पर विराट नगर में हर्षोल्लास छा गया। उधर चारों भाई राजा विराट के साथ दक्षिण से लौटने की तैयारी कर रहे थे और इधर उत्तर से विराट नगर पर दुर्योधन ने आक्रमण कर दिया। राजा विराट का पुत्र राजकुमार उत्तर काफी भयभीत हो गया, लेकिन अर्जुन ने बृहनलल्ला के रूप में राजकुमार का हौसला बढ़ाते हुए उनके साथ युद्ध में जाने का निर्णय लिया। अर्जुन राजकुमार का सारथी बन गया और राजकुमार उत्तर के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंच गया। राजकुमार उत्तर कौरवों की सेना के महारथियों को देखकर घबरा गया, लेकिन तब अर्जुन ने अपनी असलियत उसे बता दी। अब अर्जुन उस जगह गया जहां उन्होंने अपने अस्त्र छुपाए थे और वहां से युवराज उत्तर को सारथी बनने को कहा। अब अर्जुन ने खड़े होकर शंख ध्वनि बजाई एवं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर तो कौरवों की सेना को विश्वास हो गया कि यही पांडु पुत्र अर्जुन है। कर्ण ने खुश होते हुए दुर्योधन से कहा, ये तो अच्छा हुआ, ये खुद सामने आ गया। अब पांडवों को शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास फिर भोगना पड़ेगा। कौरवों की सेना को अर्जुन का पता चलते ही भयभीत हो गए और कौरवों की सेना में आपस में ही वाद विवाद होने लगा। तब भीष्म पितामह ने कर्ण और दुर्योधन को समझाया कि उनके अज्ञातवास की अवधि कल ही समाप्त हो चुकी थी और उनके साथ संधि करने में ही उनकी भलाई है। दुर्योधन ने संधि के लिए साफ मना कर दिया। अब दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन के तीरों से कर्ण घायल होकर रणभूमि से भाग गया और उसने द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महावीरों को भी परास्त कर दिया। अब अर्जुन ने दुर्योधन पर हमला कर उसे भी भीषण रूप से घायल कर दिया और दुर्योधन भी रणभूमि छोड़कर भाग गया। भीष्म की सहमति पर सारी कौरव सेना वापस हस्तिनापुर लौट गई। अब अर्जुन ने विराट नगर लौटकर विजय का सारा श्रेय राजकुमार उत्तर को दे दिया। नगर पहुंचने पर पूरी सेना का भव्य स्वागत किया गया। राजा विराट ने जब यह सुना कि राजकुमार उत्तर कौरवों की सेना को हराकर वापस लौट रहे हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका पुत्र अकेला युद्ध कैसे जीत सकता है। अब राजा विराट अपने पुत्र की वीरता के कारण गर्व से फूल गए और उसका गुणगान करने लगे। तब कंक बने युधिष्ठिर ने बार बार बृहनलल्ला के सारथी बनकर युद्ध करने की तारीफ की। राजा विराट को कंक पर गुस्सा आ गया और क्रोधित होकर उसने चौसर के पासे फेंककर कंक के मुंह पर मारकर उसे चोटिल कर दिया।
अब उत्तर और बृहनलला दोनों द्वार पर पहुंच गए थे, लेकिन कंक ने सेरंध्री को बृहनलला को बाहर रखने का आदेश दिया ताकि उसके खून देखकर वो क्रोधित न हो जाए। जब राजकुमार उत्तर की राजा विराट से भेंट हुई और उसने कंक के खून निकलने का कारण पूछा, तो राजा विराट ने सारी घटना बता दी। तब राजकुमार उत्तर ने अर्जुन की असलियत और पांडवों की सच्चाई अपने पिता को बताई। राजा विराट शर्म के मारे कंक के चरणों में झुक गए और क्षमा याचना की। तब युधिष्ठिर ने राजा विराट को क्षमा कर दिया। अब पांचों पांडवों ने सभा में अपना असली परिचय दिया और सभा के सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा की। राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव दिया, किंतु अर्जुन ने राजकुमारी उत्तरा को अपनी पुत्री की तरह गाना बजाना सिखाया था, इसलिए अर्जुन ने इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजा विराट सहमत हो गए और इस प्रकार राजकुमार अभिमन्यु का विवाह राजकुमारी उत्तरा के साथ संपन्न हुआ।